कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5वीं बार प्रियव्रत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और हम इस वक्त प्रियव्रत सिंह जी के कार्यालय पर खड़े हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है और एक रिकॉर्ड वाली भी बात है कि इसके पूर्व में कांग्रेस पार्टी से इतने लंबे समय तक ना कोई प्रत्याशी बना है और ना ही कोई विधायक बना है। तो ये अपने आप में एक खिलचीपुर विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है और हम विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। यहाँ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि लगातार 5वीं बार प्रियव्रत सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है, कितना उत्साह है, हम इनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम? लगातार 5वीं बार प्रियव्रत सिंह जी मैदान में उतरे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और जोश देखने को मिलता है? कार्यकर्ता हर वार्ड में लगे हुए हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगे हुए हैं और सब सामने का जो भी कार्यकाल रहा है इन सबकी मदद की उस समय पर। और आज रात को भी फोन लगाओ आप तो साथ सबका फोन करें। आपका शुभ नाम? कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में जा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, संपर्क कर रही है। कैसा उत्साह और कैसा जोश कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है? कितना जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को? पूरा जन समर्थन मिल रहा है, अच्छे से अच्छे हर जगह। ग्रामीण क्षेत्र की क्या? ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे जन समर्थन। इस बार कहा जा रहा है कि हजारीलाल जी गांधी जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वो सहानुभूति के वोट भी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दिख रहा है जमीन पे, क्या नजर आ रहा है? सहानुभूति के वोट को तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता सब जानती है ना कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं। तो प्रियव्रत सिंह जी की बिल्कुल साफ, ईमानदार और सच्ची छवि है, जनता ये जानती है। जैसे पूरा समर्थन प्रियव्रत सिंह जी का। आपका नाम? आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति। अगली बार 2018 से भी 23 में अच्छी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में प्रियव्रत सिंह जी। क्या लग रहा है आपको, कितने मतों से जीतेंगे प्रियव्रत सिंह? अगली बार से ज़्यादा ही मतों से जीतेंगे, चाहे कितने ही मतों से ज़्यादा जीते, पर ऊपर ही जीतेंगे। 18 से चुनाव 15 महीने जो प्रियव्रत सिंह जी मिनिस्टर रहे थे, उस समय उनने जो काम किए हैं, उसी काम के आधार पर उनको वोट मिल रहा है। ईमानदारी, बिना भेदभाव, कोई जात कोई बात कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, सबका काम किया। चाहे भाजपा कार्यकर्ता भी चला गया तो उनको भी निराश करके नहीं भेजा उन्होंने, उनका भी काम किया। आपका नाम? दुर्गेंद्र सिंह भाटी। दुर्गेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जो लाडली बहना योजना है, इस योजनाओं को गांव-गांव में बुला रही है और हर जगह जाकर एक सहानुभूति लेने का प्रयास कर रही है इस योजना के माध्यम से। तो क्या लगता है आपको कि क्या ये योजना है, ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या इससे वोट बैंक बढ़ेगा बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। 18 साल इनकी सरकार रही, अब चुनाव का टाइम आया है तो इनको लाडली बहना क्यों याद है? करना था तो पहले लागू करते। ये तो एक जबरन में कहीं ना कहीं वो ये भी आरोप लगाते हैं। हम देखिए, हम उनसे भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 15 महीने बीजेपी की, कांग्रेस की भी सरकार रही, पर कांग्रेस को भी नारी सम्मान योजना याद नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, कर्नाटक से कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो में लिया था, उसी की नकल पे शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी है। भैया 18 साल से आप क्या कर रहे थे? 18 साल से आपकी सरकार थी, जब आपको लाडली बहना याद नहीं है। आज चुनाव आया तो लाडली बहना याद आ गई। ये सब कांग्रेस की नकल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, प्रोपेगेंडा है और कोई लाडली बहना बन सकते ही नहीं। आपका नाम? सुरेंद्र मेवाड़। सर, ये देखने में आ रहा है कि हजारीलाल जी गांधी जो हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। राजनीति के सारे गुणों को जानते हैं, तो आप हजारीलाल जी गांधी को इस बार इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्या वो प्रियव्रत सिंह जी को टक्कर दे पाएंगे इस बार? कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते चुनौती तो उनको मैं कुछ नहीं मानता हूँ। चुनौती के रूप में तो जनता उनको ले रही है। जनता एक पाँव पे प्रियव्रत सिंह जी को वोट देने के लिए खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम तो नहीं मानते हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसने अपने राजनीतिक जीवन में 30 साल कांग्रेस पार्टी में दिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, परंतु 10 साल के उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने निर्दलीय, बसपा और भाजपा सभी दलों में घुसपैठ करके अपने स्वार्थ की राजनीति करने का प्रयास किया है। हम नहीं मानते हैं कि हजारीलाल जी हम लोगों के लिए चुनौती है। पूरे क्षेत्र की जनता एक ईमानदार नेता को वोट डालने के लिए
17 तारीख को अपने घरों से निकलेगी और पूर्व की भांति अधिक मतों से माननीय राय साहब को ये दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी जो जनहितैषी योजनाएं चल रही है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, तो अपनी योजनाओं के दम पर वो अब की बार प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। इससे आप कितनी हकीकत है? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं युवाओं की, तो सबसे ज़्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को दिया है। चाहे वो पटवारी चयन परीक्षा हो, योग्य बेटे जो अपने दम पे चयनित हुए थे, एक ही कॉलेज के भाजपा से जुड़े हुए लोगों का चयन हुआ टॉप लिस्ट में। उस कारण से शिवराज सिंह को और भाजपा को दबाव में आके योग्य बच्चों को उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिला और वो चयन प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी। तो बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा छलवा शिवराज जी का रहा। रही बात जनहितैषी योजनाओं की, तो आज की तारीख में ओल्ड पेंशन जो कि बुढ़ापा का सहारा रहती है कर्मचारियों का, वो हमने 2 प्रदेशों में लागू की है। 500 रुपये में सिलेंडर, यही नहीं छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ पे गोबर को भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनने पर 2 रुपये किलो में खरीदेगी, जिससे कि जो गोवंश भटक रहा है कहीं ना कहीं उनको प्रश्रय मिलेगा। तो इनकी चुनावी घोषणा है, 18 साल की इनकी लूट है और 2 महीनों की इनकी माता बहनों को छूट है। ये छलावा स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी अभी गांव-गांव जा रही है, सतत संपर्क कर रही है, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप भी जानते हैं कितना बेहतरीन माहौल है। तो माहौल की जहाँ तक बात की जाए, खिलचीपुर विधानसभा में एक ऐसा उम्मीदवार हमारे सामने जो कहता है, आपने प्रश्न किया था कि मेरा आखिरी चुनाव और सहानुभूति बटोरना चाहता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा आखिरी चुनाव है, आप समझ सकते हैं कि वो जीतने के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जिसका आखिरी चुनाव होता है, मैं समझता हूँ अगला चुनाव जिसको नहीं लड़ना वो जनता के बीच में कदापि नहीं जाएगा, उनकी हित की बात कभी नहीं करेगा। देखिए, खिलचीपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव है, ये जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। इसमें डांगी समाज बहुल है और सोंधिया समाज बहुल है। इस बार ये देखने को मिल रहा है कि पूरी डांगी समाज एक पटल पर आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोंधिया समाज के वरिष्ठ पूर्व विधायक को खिलचीपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया है। तो कहीं ना कहीं की बार सोंधिया समाज भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है। नहीं, हम नहीं मानते हैं। जातीय समीकरण की आप बात करते हो तो माननीय राय साहब के स्वयं की जात के तो 8 से 10 हज़ार वोट है और सोंधिया समाज उनके दिल में बसता है, गुर्जर समाज उनके दिल में बसता है और 36 ही जातियों को वो अपने हृदय में बसाकर इस क्षेत्र का लगातार विकास कर रहे हैं। और सभी जातियों ने जाति समीकरण को दरकिनार करके माननीय राय साहब को सिरमौर अपना दे रखा है। उनकी सेवा के लिए, उनके सेवा का जो उनका कार्य रहता है, उस जज्बे से कांग्रेस पार्टी ने 5वीं बार सभी जाति समीकरण को दरकिनार करके माननीय राय साहब को टिकट दिया है। निश्चित ही पिछली बार की अपेक्षा हम अधिक मतों से प्राप्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, बड़े बड़े वादे उसमें किए, तो क्या वो जो घोषणा पत्र है उसको आम जन तक कांग्रेस पार्टी सही तरीके से पहुंचा सक रही है या पहुंचा पा रही है? सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक गांव के एक व्यक्ति को पता है कि कांग्रेस की जनहितैषी योजनाएं जो यहाँ हमने मैनिफेस्टो में लागू की है, वो हमारी 1 वर्ष पहले बनी सरकार जो है वो लागू कर चुकी है। तो जनता में मैनिफेस्टो के प्रति पूर्ण विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर हम यहाँ सरकार बनाएंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को युवाओं के वोट अधिक मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के वोट ज़्यादा थे। आपके पूर्व के घोषणा पत्र में युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगार भत्ता देने की बात कही गई, जो कि कांग्रेस नहीं दे पाई थी अपने 15 महीने की सरकार। तो आपको क्या लगता है, इस बार युवा कांग्रेस का रुख करेंगे या नहीं करेंगे? युवा तो बढ़ चढ़ के राय साहब के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। वो जो नए वोटर जुड़े हैं वो 50% मतलब 50 से भी बढ़ के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और जो पुरानी जो घोषणा है वो भी पूरी हो जाती है अगर 15 महीने की सरकार नहीं गिराते लोग। छल कर जैसे सिंधिया जी ने वो सरकार गिराई, अगर वो 5 साल चलती सुचारू रूप से तो वो निश्चित ही वो लाभ भी युवाओं को मिलता। उसमें ये कहा जा रहा था कि सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिलता, वो अपनी सम्मान की लड़ाई को लड़कर और बीजेपी में गए हैं। बात सम्मान की थी इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। सम्मान क्या सम्मान नहीं मिलता, उन्हें केंद्र में राहुल गांधी जी के बगल में बिठाया जाता था, ये क्या कम सम्मान था? उनको पूरा मध्य प्रदेश दे दिया था कि आप सीएम बनेंगे, उनको एक छोटे सी उम्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया। बताओ आप,
कितनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए थे, वो कितना सम्मान देते हैं। आपका नाम? कहाँ से हैं? ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में सभी किसान बसते हैं और किसान का हाल तो मामा जी ने ऐसा कर दिया है, तो गांव में बोलते हैं किसान कि मामा जी थारा राज में, हमारी पूंजी गई ब्याज में। ये स्थिति बन गई है गांव में। गांव के लोगों ने तो सोच लिया है एक तरफा कि इस बार कांग्रेस को ही लाना है, क्योंकि कांग्रेस आने पर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकेगा, 5 हाथ की मोटर फ्री चलेगी, 1500 रुपया हर महिला को मिलेगा। ऐसी कई सारी योजना जो कमलनाथ जी लागू करेंगे, उनसे प्रभावित होकर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इस बार के चुनाव में। और रही बात हमारे खिलचीपुर विधानसभा, तो राजा साहब के सामने ना तो कोई टक्कर है, ना कभी टक्कर रहेगी। राजा साहब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 51,000 वोट से इस बार 51,000 से अधिक मतों से विजय हो। और रही बात डांगी और सोने, यहाँ इस कार्यालय में आप खड़े हो, यहाँ मुझे लगता है कि सभी समाज है, डांगी भी है, सोंधिया भी है, सभी समाज है, तो उनको सभी समाज का फुल समर्थन है। और जो सामने वाला कैंडिडेट है वो सिर्फ अपनी समाज को देखता है, वो जो भी विकास करता है अपने समाज के बारे में करता, तो उनका कोई यहाँ जमीन पे कोई वो नहीं है, वो हवा में बातें करते हैं। मेरे गांव में जाते हैं तो मेरे गांव में दूसरे गांव के आके बोलते हैं कि उस गांव से तो मुझे फुल वोट मिल दिया, यहाँ से दे दो, यहाँ से कसा दे रहा, आप विकास तो करो। 5 साल विधायक रहा, मेरे गांव में एक आंगनवाड़ी का भूमि पूजन करके गए, हमारे गांव के लोगों ने शाखा बनवाई, वो पैसे भी नहीं आके पहुंचे आंगनवाड़ी के। नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, वो बीजेपी की सारी जितनी भी योजनाएं चल रही है उन सबका लाभ ले रहे हैं, चाहे वो लालटी बहना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो संबल योजना हो, सबका लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी बीजेपी की योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा होगा। आपके घर में भी कोई लालटी बहना तो होगी? बिल्कुल, मेरे घर पे लाडली बहना है, मेरी मम्मी के नाम से ट्रैक्टर है। अब जब पहले फार्म भरने लगे कि लाडली बहना की योजना जो चालू है, इसमें जिनके ट्रैक्टर है उनका फार्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है भैया, बाद में भर देना। फिर जैसे नंबर आया कि ट्रैक्टर वालों को भरा जाएगा, तो मैं मेरी मम्मी को लेकर आया, यहाँ के पूछे क्यों क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर वालों को तो भराएगा ही नहीं। तो ऐसा है कि हर मेरे गांव में आज के टाइम पे सिर्फ 10% महिला को ये लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, 90% तो इससे बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है। दादा, आपका क्या नाम? श्याम सुंदर सर। आप तो बुजुर्ग हैं और ये कहा जाता है कि मामा जी बुजुर्गों को प्लेन से, ट्रेन से, सभी जगह तीर्थ दर्शन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, यात्राएं करा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे लिए कांग्रेस तो बहुत प्रिय है। हमारे लिए हमको तो कभी बहुत पैसे डाल दिए थे, मेरे भी कोरोना काल में 50,000 डाल दिए थे, फिर एक बार 10,000 डाल दिए थे, और अभी डाल लेंगे, दरबार से बोलेंगे डाल लेंगे। हमारे लिए बहुत प्रिय है सर। आपका नाम? आप युवा हैं, क्या स्थिति है? आदरणीय राजा साहब के साथ में 80% युवा है, 90% युवा साथ में, वो युवाओं को हमेशा आगे रख के चलते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके जो भी समस्या होती है उन पर निकाल करते हैं। आदरणीय राजा साहब के साथ में 80-90% युवा है, तो आदरणीय राजा साहब चुनाव में 50,000 मतों से जीता। हर बार खिलचीपुर नगर से प्रीवियस सिंह जी को एक तरफा लीड मिलती है, अब की बार क्या ये रिकॉर्ड बनेगा यहाँ से लीड का? हमेशा बनता है और खिलचीपुर ने हमेशा आदरणीय राजा साहब का साथ दिया, इस बार भी रिकॉर्ड मतों से लीड मिलेगी। कितने मतों से? आदरणीय राजा साहब को 13,000 मत हैं यहाँ पे, कम से कम 9 से 10,000 मत मिलेगा। आपका नाम? अल्ताफ से। अल्ताफ जी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से, क्या स्थिति और यानी विधानसभा में जितने भी अल्पसंख्यक है सारा एक तरफ और काफ़ी अच्छी से जीत हुई, काफ़ी अच्छा रक्षा प्राप्त करेंगे, ऐतिहासिक जीत। ये प्रीवियस सिंह जी का कांग्रेस कार्यालय था। तमाम सारे कांग्रेसी पदाधिकारी, तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे चर्चा करी और आप यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का उत्साह और जोश देख सकते हैं। अब की बार पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा यहाँ कांग्रेसी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 36 समाज ही आदरणीय प्रीवियस सिंह जी के साथ में है और अब की बार भी प्रचंड बहुमत से अपनी जीत को दर्ज करेंगे। न्यूज़ 24/7 इंडिया से स्टेट ब्यूरो अभिषेक शर्मा की खास रिपोर्ट।